तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है शनिवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्णा द्वादशी और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। आज से लगातार 6 दिन बंद रहेंगे बैंक। इस अक्टूबर महीने के आखिरी 10 दिनों में है छुट्टियों की भरमार। जी हाँ, दिवाली का त्योहार दहलीज पर है और धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए लोगों की लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है। घर से लेकर बाजार तक त्योहारों की रौनक नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें, इस त्योहारी सीजन में छुट्टियां भी खूब हैं। इसी की वजह से बैंकों की छुट्टियां लंबी रहेंगी। जानकारी के मुताबिक आज 22 अक्टूबर से लगातार 6 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। बताया गया है रिजर्व बैंक के 21 अक्टूबर के बाद के हॉलीडे कैलेंडर को देखें तो दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के अवसर पे बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें, राज्यों और शहरों में बैंकों की छुट्टियां अलग अलग होती हैं। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं कि असल में बैंकों की छुट्टियां राज्यों में होने वाले त्योहारों पर निर्भर करती हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जो त्योहार जिस राज्य या जिस शहर के लिए खास होता है वहाँ पे बैंक बंद होते हैं, यानी कि इस दौरान देश के दूसरे राज्यों या शहरों में बैंक खुले रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ त्योहार ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे देश के लिए खास हैं। जाहिर बात है, इसकी वजह से बैंक पूरे देश में ही बंद रहते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप इस टेबल के जरिए देख सकते हैं कि आज शनिवार से देश के किस राज्य में कौन कौन सी तारीखों को और किस किस वजह से बैंक बंद रहेंगे। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, छुट्टियों के दौरान आप बैंकिंग से जुड़े काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सेवा हमेशा की तरह जारी रहेगी। देखिए अगली खबर। धनतेरस रहेगी 2 दिन। आज सुबह 8 बजे से खरीदारी और निवेश के लिए होगा मुहूर्त। कल रविवार का दिन भी रहेगा शुभ। जी हां, धनतेरस से 5 दिनों का दीप उत्सव पर्व शुरू हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बार धनतेरस आज 22 अक्टूबर की शाम 6 बजे से शुरू होगी और कल 23 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक रहेगी। इस कारण धनतेरस 22 और 23 अक्टूबर दोनों दिन मानी जाएगी। आज 22 की शाम में धनवंतरी पूजा और यम दीप दान के लिए एक मुहूर्त रहेंगे और खरीदारी के लिए पूरा दिन शुभ रहेगा। वहीं बताया गया इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कामों का 3 गुना फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सामान खरीदने के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि प्रॉपर्टी खरीदने या उसकी बुकिंग कराने के लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस तरह रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे 3 टाइमिंग बताई गई है। वीडियो को रोकने के बाद आप टाइमिंग को नोट कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं वाहन खरीदारी का शुभ मुहूर्त या बुकिंग के लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस तरह रहेगा। साथ ही ज्वेलरी या बर्तनों की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस तरह से रहेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लिए जैसे कि मोबाइल फोन, टीवी वगैरह, उसका शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। वहीं सजावटी सामान, फर्नीचर और कपड़े खरीदने का शुभ मुहूर्त कुछ इस तरह है। दोस्तों, शायद आप में से काफी लोगों को पता होगा कि धनतेरस पे सोना चांदी और बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में भगवान धनवंतरी के साथ कुबेर और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही बताया जाता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए और अच्छी सेहत की कामना से घर के बाहर यमराज के लिए दक्षिण दिशा में एक बत्ती का दीपक जलाया जाता है। देखिए अगली खबर। हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। कहा देश में घृणा का माहौल हावी है। आदेश दिया कि धर्म की परवाह किए बिना तत्काल कार्रवाई हो। जी हां, नफरती बयानों यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट के जज ने कहा ये 21वीं सदी है। हालांकि हम धर्म के नाम पे कहां पहुंचे हैं। हमें एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल है, यानी कि नफरत का। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सामाजिक ताना बाना बिखरा जा रहा है। साथ ही जज साहब ने कहा कि हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है कि उनके नाम पे विवाद हो रहे हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी करते हुए ये बात पूछी है कि हेट स्पीच में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही कहा जिम्मेदार ऐसे बयान देने वालों पे फौरन सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहें, यानी कि कोर्ट की तरफ से कार्रवाई कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें, इसी केस के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें इस कोर्ट में नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। अदालत या प्रशासन कभी भी कार्रवाई नहीं करता, हमेशा स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती है। हेट स्पीच देने वाले लोग आए दिन ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है जो कि किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, यानी कि अगर हिंदू किसी मुसलमान के खिलाफ बोलता है या कोई मुस्लिम अगर हिंदू के खिलाफ बोलता है तो इसी के बारे में कोर्ट ने कहा है कि लोगों के धर्म को देखे बगैर उन पे बस कार्रवाई कर दी जाए। यानी कि किसी ने अगर किसी धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है तो उसका धर्म न देखा जाए, बल्कि सीधे कार्रवाई की जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, खास करके ये नोटिस दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को जारी की गई है। देखें अगली खबर। सलमान खान को हुआ डेंगू, सारी शूटिंग हुई कैंसिल। उनकी जगह करण जौहर होस्ट करेंगे बिग बॉस 16। जी हां, सलमान खान के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के भाईजान को डेंगू हो गया है और वो अगले कुछ हफ्ते बिग बॉस 16 को होस्ट नहीं कर पाएंगे। शो जहां हर दिन एक से बढ़कर एक बज़ क्रिएट कर रहा है, साथ ही वहीं इस बार की सीजन में वो सब कुछ दिख रहा है जो इसे हिट बनाने के लिए काफी है। खासकर इसमें और रंग भर जाता है जब सलमान खान इसे होस्ट करने के लिए हफ्ते के 2 दिन आते हैं और घर वालों की क्लास लगाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए अब ये थोड़ा मुश्किल है, यानी कि कुछ हफ्तों के लिए सलमान खान बिग बॉस को होस्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसी दौरान एक खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि सलमान
सलमान खान की गैर मौजूदगी में अब करण जौहर इस शो को होस्ट करेंगे। बॉलीवुड हंगामा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान को डेंगू हो गया है और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें, सलमान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी जान की भी शूटिंग कर रहे थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो फिलहाल फिल्म की शूटिंग से भी दूर रहेंगे। देखें अगली खबर। पेट्रोल या डीजल या सीएनजी भरवाने के लिए अभी नहीं देना होगा पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इस फैसले पे लगा दी गई है रोक। जी हां, दिल्ली में पेट्रोल डीजल या सीएनजी भरवाने के लिए फिलहाल गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार ने फिलहाल इस फैसले पे रोक लगा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते शुक्रवार को ये जानकारी दी। उनकी तरफ से कहा गया कि 25 अक्टूबर से पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर जो एक नया नियम लागू होने वाला था, यानी कि पेट्रोल डीजल या सीएनजी भरवाते समय अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, फिलहाल इस फैसले पे रोक लगा दी गई है। इस बारे में पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि डीजल और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। इन पे मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और इसके बाद फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आने वाले दिनों में इस तरह का नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, यानी कि पेट्रोल डीजल या सीएनजी गाड़ी में तभी भरी जाएगी जब वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट होगा। असल में दिल्ली सरकार तो इस नियम को इसलिए लागू करना चाहती है ताकि जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियां हैं उन्हें फ्यूल ना मिल सके। तो इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखें अगली खबर। फर्जी कस्टमर केयर नंबर पे सरकार कसेगी नकेल, फ्रॉड को रोकने के लिए बनाया गया एक्शन प्लान। जी हां, आए दिन फर्जीवाड़े की ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, जहां कस्टमर्स अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करते हैं और उन्हें चूना लगा दिया जाता है। दरअसल बहुत सारे कस्टमर्स को जो कंपनी का नंबर मिलता है वो ओरिजिनल नहीं होता। बताया गया ऐसा फर्जीवाड़ा कस्टमर केयर नंबर के कारण होता है। गूगल पर ऐसे तमाम फर्जी नंबर्स मौजूद हैं जो खुद को किसी बैंक या कंपनी या मोबाइल कंपनी के कस्टमर केयर होने का दावा करते हैं, लेकिन इस तरह के कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करने से आपकी जेब कट सकती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब ऐसे तमाम फर्जी नंबर्स पर सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने सभी कंपनी और एप्स को अपने वास्तविक कस्टमर केयर नंबर को ही प्लेटफॉर्म पे रखने को कहा है। आने वाले दिनों में फर्जी करने वाले सभी नंबरों को हटाने की कोशिश की जाएगी। जाहिर बात है, सरकार के इस कदम से सही कस्टमर केयर नंबर को पहचान मिलेगी और इससे लोगों को वक्त बेवक्त परेशान करने वाले स्पैम कॉल्स पर भी लगाम लगेगी। बताया गया है सरकार इसके लिए सभी एप्स और इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेगी, यानी कि आने वाले दिनों में जल्दी इसका असर देखने को मिल सकता है। देखें अगली खबर। बिना मैरिज सेरेमनी रजिस्ट्रेशन माना जाएगा फर्जी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि धर्म के तहत विवाह समारोह होना है जरूरी। जी हां, मद्रास हाई कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है बिना मैरिज सेरेमनी यानी कि विवाह का जो समारोह होता है, जो जश्न होता है, उसके बगैर शादी अमान्य मानी जाएगी। यानी कि अगर शादी का समारोह नहीं होगा तो शादी का रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट दोनों का ही महत्व नहीं होगा, यानी कि उस शादी को फर्जी माना जाएगा। कोर्ट के जज आर विजय कुमार ने कहा कि कपल को विवाह के उन समारोह और रीति रिवाजों से गुजरना अनिवार्य होगा जो उनके धर्म पे लागू होते हैं। इसके बाद ही तमिलनाडु मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2009 के तहत रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा जो अधिकारी शादी का रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें इस बात की जांच करनी होगी कि उस जोड़े की शादी हुई है या नहीं। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सही माना जाएगा। देखें अगली खबर। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से हुआ बाहर। मॉनिटरिंग एजेंसी ने किया दावा कि पाकिस्तान में टेरर फंडिंग में कमी आई है। अब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से मिल सकेगी मदद। जी हां, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF से बड़ी राहत मिली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी ने बीते शुक्रवार को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान को 2018 में इस सूची में डाला गया था। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पे टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का शक होता है। यानी कि FATF जो एक इंटरनेशनल संगठन है, वो दुनिया के उन देशों में ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है जहाँ पे आतंकवाद के मामले में फंडिंग का पता चलता है या मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है। दोस्तों, आपको बता दें, जिन देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है उन देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी बोर्ड या दूसरे देश से कर्ज लेने से पहले बेहद ही सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। वैसे ज्यादातर हालात में तो कर्ज ही नहीं मिलता, साथ ही में ट्रेड में भी काफी दिक्कत आती है। आपको बता दें, इसी तरह से एक ब्लैक लिस्ट भी होती है। इसमें पाबंदियां और सख्ती ग्रे लिस्ट से भी ज्यादा होती है। हालांकि लगभग 4 साल के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बताया गया है इसकी वजह से पाकिस्तान को फंडिंग मिलने में आसानी होगी। साथ ही अब पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से भी आसानी से पैसा ले सकेगा। देखिए अगली खबर। दिवाली से पहले SBI ने किया बड़ा धमाका। FD ब्याज दरों में की है बम्पर बढ़ोतरी। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को दिवाली से पहले बम्पर तोहफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक बैंक ने सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में 80 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बताया गया है यह बढ़ोतरी सभी टेन्योर के लिए की गई है, यानी कि इसका फायदा सभी ग्राहकों को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक नई ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम की FD पे लागू होंगी। SBI बैंक की वेबसाइट के मुताबिक बढ़ी हुई ब्याज दरें आज 22 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगी। जैसे कि कोई FD अगर 1 साल से 2 साल तक के लिए चलती है तो पहले इस पे 5.60% के हिसाब से ब्याज मिल रहा था,
लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6.10% कर दिया गया है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको कई बार बताया है कि एफडी की जो ब्याज दरें होती हैं वो समय अवधि के हिसाब से होती हैं, यानी कि अगर आप बहुत कम समय के लिए एफडी करवाएंगे तो आपको कम ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा समय के लिए एफडी कराएंगे तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो सभी तरह की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप SBI की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या उनके कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। देखें अगली खबर। जैकलिन फर्नांडीज की आज दिल्ली कोर्ट में होगी पेशी। एक्ट्रेस की जमानत पे होनी है सुनवाई। जी हां, जैकलिन फर्नांडीज को पिछले महीने ठग सुकेश चंद्रशेखर की जबरन वसूली मामले में अंतरिम जमानत मिल गई थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी मामले में जैकलिन अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के लिए दिल्ली की एक अदालत के सामने पेश होंगी। वैसे आपको बता दें, एक्ट्रेस को पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आने वाले दिनों में जैकलिन को राहत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल तो उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। देखें अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी ने दिया दिवाली का गिफ्ट। पुलिस कर्मियों को साइकिल की जगह 500 रुपए बाइक भत्ता मिलेगा। पुलिस स्मृति दिवस पे की गई है ये घोषणा। जी हां, पुलिस कर्मियों को अब साइकिल भत्ता 200 रुपए की जगह बाइक भत्ता मिलेगा। जानकारी के मुताबिक 500 रुपए भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी ने ये ऐलान किया। जाहिर बात है, इसकी वजह से यूपी पुलिस को फायदा होगा। देखें अगली खबर। आज 22 अक्टूबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 22 अक्टूबर को पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में जो बर्फबारी हो रही है वो जारी रह सकती है। हालांकि 24 घंटे के बाद मौसम साफ होने के आसार हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है आज 22 अक्टूबर के लिए। इसके अलावा भी तमिलनाडु में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी रॉयल सीमा में, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर, साथ ही में उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, केरल में, तटीय कर्नाटक में, साथ ही में लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी कोंकण में, गोवा में भी हल्की बारिश आज हो सकती है। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2100 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 5 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,037 रह गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने ही मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 5 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण बीते 24 घंटे में देश भर में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यानी कि कोरोना के नए मरीज कम मिले हैं और ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। इसी की वजह से एक्टिव केसों में 473 मामलों की कमी आई है। देखें अगली खबर। अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे के बाद 4 शव मिले हैं। 5वें की तलाश अभी भी है जारी। जी अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में मिलिट्री हेलीकॉप्टर रुद्र बीते शुक्रवार को क्रैश हो गया। बताया गया हादसा टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर सिविंग गांव के पास हुआ। बताया गया है जहां ये हादसा हुआ वो एरिया सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं है। भारतीय सेना के मुताबिक बीते दोपहर तक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों में से 4 शव मिल गए थे। हालांकि 5वें की तलाश जारी थी। देखिए अगली खबर। बीते 15 दिनों में सोने का दाम 2000 रुपए घटा। अब सोने का 5 ग्राम का सिक्का करीब मिल रहा है 25,800 रुपए में। वहीं बीते कुछ दिनों में चांदी के दाम में भी आई है 5000 रुपए की सस्ताई। जी हां, धनतेरस के मौके पे सोना और चांदी खरीदना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काफी शुभ माना जाता है। आपको बता दें, 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन पहले के मुकाबले सोना करीब 2000 रुपए सस्ता मिल रहा है। वहीं चांदी 5000 रुपए सस्ती मिल रही है। गोल्ड के प्राइस की टेबल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर सोने चांदी की ताज़ा भाव की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम सोना अभी 50,062 रुपए में मिल रहा है। वहीं 1 किलो ताज़ा चांदी की कीमत अभी 55,555 रुपए है। तो दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।